हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दार्शनिक में। दोस्तों, भारतीय दार्शनिक की बात चल रही है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और अरविंद घोष पढ़ा दी थे। अब इस वाली वीडियो में हम जितने भी भारतीय दार्शनिक हैं उनको पढ़ लेंगे। हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, सावित्रीबाई फुले को पढ़ेंगे, जे कृष्णमूर्ति को पढ़ेंगे, नेल नोडेंग्स को पढ़ेंगे, मैरी वोllस्टोनक्रफ्ट को पढ़ेंगे और पाउलो फ्रेरे को पढ़ेंगे। यहाँ से कंपलसरी आपको यूजीसी नेट में और DSSS में क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो किसको पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी को। किसको पढ़ रहे हैं? महात्मा गांधी को। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम किसको पढ़ रहे हैं? ये वाली बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं जे कृष्णमूर्ति को। किसको पढ़ रहे हैं? जे कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हम थर्ड नंबर पर पढ़ रहे हैं तो किसको पढ़ रहे हैं? सावित्रीबाई फुले को। सावित्रीबाई फुले आपने देखा हुआ हर बार क्वेश्चन लेके आ रही हैं, हर बार क्वेश्चन लेके आती हैं। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम किसको पढ़ रहे हैं? नेल नोडेंग्स को पढ़ रहे हैं। ये वाली बात आपको अच्छे से। फिर फिफ्थ नंबर पर हम पढ़ रहे हैं मैरी वोllस्टोनक्रफ्ट को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यूजीसी नेट में सिलेबस बढ़े उसमें मैरी वोllस्टोनक्रफ्ट को पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो हम लास्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पाउलो फ्रेरे को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? पाउलो फ्रेरे को पढ़ रहे हैं। ये वाली बात आपको अच्छे से मैंने बता दी है। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ही बताया था, अगर आपको यूजीसी नेट के सिलेबस नोट्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए तो आपको मिल सकते हैं। मेरे जो नोट्स अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं, लेकिन जितने भी तैयार हैं उसमें आपके फर्स्ट पेपर की हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन और टीचर एप्टीट्यूड ये तीनों यूनिट कवर हो जाएंगे। और सेकंड पेपर जो आप एजुकेशन का दे रहे हो उसमें कंपलसरी आपको 30 से 40 क्वेश्चन मेरे अभी जो रिसेंटली तैयार किया हुआ, आज जो मैंने तैयार किया उसमें मिल सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7217737533। आप इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और नोट्स आप ले सकते हैं। मैं आपको प्राइस वहीं पर बता दूंगा। अगर इच्छुक हो, अगर नोट्स का डेमो लेना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 पेज भी भेज सकता हूं, आप डेमो ले सकते हैं। अब हम शुरू कर दें। और अगर आपको DSSS का जो पार्ट बी आ रहा है, पार्ट जो बी आ रहा है 100 नंबर का पेडागोजी का, उसके डिक्टो 100 में से 100 मिलेंगे। सीटेट जो अभी 20 अगस्त को होने वाला, उसकी CDP के बाल विकास और हिंदी के पेडागोजी के पूरे नोट्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है। आप इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप करके क्वेरी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी को। देखो, पहला क्वेश्चन वो करेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगर मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1948। अब क्या कर रहा है यूजीसी नेट कि अब वो क्रम में लगवा लेता है, कभी तो बर्थ के अनुसार, कभी डेथ के अनुसार। तो आपने देखो पिछला पेपर जो हुआ उससे पिछले वाले पेपर में उसने इन चारों को विवेकानंद, टैगोर, अरविंद घोष और महात्मा गांधी को जन्म के आधार पर बताया था कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बताया, ऐसे पूछा था। अब उसके बाद ये पूछे कि इनके पिता का क्या नाम था, तो आपको बता देना करमचंद गांधी था। और इनकी माता का क्या नाम था, तो आपको बता देना पुतलीबाई था। ठीक है। अब इन्होंने बल किस पे दिया, तो आपने बताना मन, शरीर और आत्मा पर बल दिया, जबकि विवेकानंद ने शरीर, मन और आत्मा पर बल दिया था। उसके बाद देखो, ये सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई है कि इनके दर्शन को हम कौन सा दर्शन बोलते हैं? सर्वोदय दर्शन बोलते हैं। जबकि विवेकानंद के दर्शन को हम नव्य वेदांत के नाम से जाने जाते हैं, और टैगोर के दर्शन को दिव्यमानवाद के और विश्वबोध दर्शन के नाम से जानते हैं, और अरविंद के दर्शन को हम सर्वांग योग दर्शन के नाम से जानते हैं, जो मैंने पहली वाली वीडियो आपको बता दिया था। और महात्मा गांधी के नाम को किस नाम से जानते हैं? सर्वोदय दर्शन के नाम से जानते हैं। इन्होंने 3R और 4H पर बल दिया है। 3R का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, यानी पढ़ना, लिखना और गणितीय संक्रिया करवाना, बच्चे को शुरुआती दौर से सिखाना है। 4H पर बल दिया हेड, हैंड, हेल्थ और हार्ट पर इन्होंने बल दिया। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि प्राथमिक स्तर पर जब भी बालक को शिक्षा देंगे उसकी मातृभाषा में देंगे, और बालक को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ना, लिखना और गणितीय सिखाएंगे। और जब भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी तो इन 4 का भी तो वो विकास करें। बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किया था और बेसिक समय चक्र का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ये कहा था कि एक दिन के शिक्षण समय कार्य कितना होगा। अगर वो कुल की बात करे, आपसे ये कुल की बात करे तो अगर आपको बता देना, कुल की बात करे तो आपको बता देना 6 घंटे। लेकिन अगर शिक्षण के समय की बात करें तो आपको बता देना 5 घंटा 30 मिनट।
क्योंकि यहाँ पर वो आधा घंटा वो उन्होंने किसका निकाल लिया था, तो आपको बताया लंच का या इंटरवल का निकाल लिया था। अब देखो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना उन्होंने कब की थी, 1911 में की थी। और साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की थी, 1917 में की थी। असहयोग आंदोलन की स्थापना 1921 में की थी। खाद्य आंदोलन की स्थापना 1927 में की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन की स्थापना 1930 में की थी। वर्धा योजना की स्थापना उन्होंने 1937 में की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना 1942 में की थी। और यहाँ से कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से मिलेगा। ये हमारा महात्मा गांधी थे। उसके बाद महात्मा गांधी कुछ रचना है, तो रचना पहली है सत्य के साथ प्रयोग बताना है, हिंदू स्वराज्य बताना है, सर्वोदय बताना है, हरिजन पत्र का बताना है और अनासक्ति योग टीका। आपको इतना समझ में आना चाहिए, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन में महात्मा गांधी से क्वेश्चन आना ही आना है। ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद हम जब सावित्रीबाई फुले पे आते हैं, सावित्री फुले 3rd नंबर पे है। मान लीजिए देखो, अब आपको ये लग रहा होगा सर किसका किस में लग रहा है, तो जो ये ब्लैक ब्लैक से लिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला यहाँ तक, ये सब सावित्रीबाई फुले है। और सावित्री फुले भी एक नंबर लेके आ रही है, ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है कि आज जो लड़कियों को पढ़ने की जो अनुमति दी जा रही है वो किसके आधार पर दी है, सावित्री फुले। यानी लड़कियों को तो उनकी पूजा करनी चाहिए। लड़कियों के लिए एक तरह से तो ये भगवान है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का सबसे पहला अधिकार सावित्रीबाई फुले ने बताया। माता सावित्रीबाई फुले, आप इनकी बताओ, मैं भी इनकी पूजा करता हूँ। अगर आपसे पूछे जाए इनका जन्म कब हुआ, तो 1831 में। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 10 मार्च 1897 में हो गई थी। एक कोई बीमारी थी इनके साथ हो गई थी। अब सबसे ज़्यादा देखो गरीब महिलाओं के लिए और विधवा महिलाओं के लिए, जो गरीब महिला थी और विधवा महिलाएं थी, उन्होंने इनके दोनों के लिए उन्होंने सबसे पहले किसकी स्थापना की थी, शिक्षा, यानी एक विद्यालय की स्थापना की थी। सबसे पहले जो विधवा लोग हो जाती थी, लेडीज हो जाती थी, विधवा लेडीज हो जाती थी, और जो गरीब महिलाएं थी, उन्होंने उनको पढ़ाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने कहा था कि इनको मैं पढ़ाऊंगी। और इसी के तर्ज पर इनके घर वालों से इनकी लड़ाई हो गई थी, लेकिन इन्होंने घर वालों को छोड़ दिया था, लेकिन इन लोगों का साथ नहीं छोड़ा था। इसी वजह से इनको प्रथम आधुनिक टीचर कहा जाता है। देखो मैंने लिखा आधुनिक शिक्षा की प्रथम टीचर जो कौन मानी जाती है, तो आपको बता देना सावित्रीबाई फुले मानी जाती है। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब देखो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, बाल हत्या प्रतिवाह गृह की स्थापना की 1863 में। मान लीजिए जो गर्भावस्था में बच्चों को मार देते हैं, वो उनको बच्चा नहीं चाहिए होती, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम एक ऐसे केंद्र की स्थापना करेंगे जहां पर आप उनको हत्या मत करिए, वहां पर रखिए, हम उनका पालन पोषण करेंगे। और अनाथ बच्चों की इन्होंने परवरिश भी की थी। शायद कोई बीमारी फैल गई थी, उसी के तर्ज पे वो बीमारी छुआछूत की थी, शायद प्लेग थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सॉरी प्लेग नहीं थी, कोई छुआछूत की बीमारी थी। तो जो इन बच्चों को हो गई थी, जो इनको पढ़ा रही थी, तो उनके टच में घर वालों ने बोला था कि उनको छोड़ दो, लेकिन उन्होंने उनको नहीं छोड़ा था। उसी बीमारी के चलते इनकी डेथ हो गई थी। अब आपसे ये पूछे गरीब महिलाओं पर बल किसने दिया, या विधवा महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की, तो आपको बता देना सावित्री फुले ने की थी। बाल हत्या प्रतिवाह गृह की स्थापना किसने की, सावित्री फुले ने की थी। किस ईयर में की थी, 1863 में। इनकी 2 बुक है, काव्य फुले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर। बावन काशी और सुबोध रत्नाकर किसकी हैं। और उसके बाद देखो इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी की है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के सम्मान में डाक टिकट जारी हुई है, तो आपको बता दें सावित्री फुले। आधुनिक शिक्षा के प्रथम अध्यापिका किसको माना जाता है, तो सावित्री फुले। महिला शिक्षा सशक्तिकरण पर बल दिया, महिला शिक्षा पर बल दिया, और विधवा महिला यानी विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। पहले क्या होता है कि एक बार जो लेडीज विधवा हो गई, उसके बाद वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, लेकिन सावित्री फुले ने कहा था नहीं, हम दोबारा से उनकी शादी करवाएंगे। अगर उनकी शादी हो गई है और छोटी सी एज में अगर वो विधवा हो जाती हैं, तो उनको भी पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। तो ये सारी की सारी बातें किसने की, सावित्री फुले ने। आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम जे कृष्णमूर्ति की बात करते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था वो हुआ था जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। 1895 में वो कहाँ पर हुआ, तमिलनाडु में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी को 1985 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जे कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने सन 1927 में विश्व गुरु घोषित कर दिया था। यानी ये बोला गया है, अगर आपसे ये पूछे विश्व गुरु के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको बता दें जे कृष्णमूर्ति को। जे कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु एनी बेसेंट ने किस ईयर में घोषित किया, 1927 में। जे कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु 1927 में किसने घोषित किया, तो आपको एनी बेसेंट बता देना। यानी क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, ये कई बार नेट में पूछा गया कि ऋषि वैली स्कूल की स्थापना किससे संबंधित है, किसने की, तो आपको बता जे कृष्णमूर्ति ने की थी। और ये आंतरिक अनुशासन पर बल देते हैं। और इनकी जो 2 रचनाएं, एक है प्रथम एवं अंतिम मुक्ति और दूसरी द बुक ऑफ लाइफ, ये उनकी 2 बुक है।
ये वाली बात क्लियर होगी। यानी ऋषि वैली स्कूल और विश्वगुरु, ये वाला बात आप जे कृष्णमूर्ति की बात याद कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इधर आते हैं तो नेल लोडिंग्स की बात करते हैं। तो नेल लोडिंग से जब भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है तो वो ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस दार्शनिक को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता नेल लोडिंग्स को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित नेल लोडिंग्स को किस यूनिवर्सिटी ने किया है, तो आपको बता देना स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। नेल लोडिंग्स के जन्म की बात करें तो 1929 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपको बताना अमेरिका में। और इनकी डेथ कब हुई है, तो 2022 में लास्ट ईयर हुई है। तो अभी की रिसेंटली है, तो आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब इनकी बुक है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। अब जब भी नेल लोडिंग से क्वेश्चन पुटअप होगा तो सबसे ज्यादा इसका क्वेश्चन पुटअप होगा निम्नलिखित में से किस वह कौन सा दार्शनिक है या वो कौन सा अमेरिका का दार्शनिक है जो उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नेल लोडिंग्स बता देना। अब उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित नेल लोडिंग्स को किस विश्वविद्यालय ने किया था, तो आपको बता देना स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक और काम किया था, माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले विकास किया था, सूक्ष्म शिक्षण का 1961 में किया था। अब उसके बाद मैरी वोllstonecraft की बात हम करते हैं। मैरी वोllstonecraft ने क्या कहा था, मैरी वोllstonecraft भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका जो जन्म हुआ था 1759 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1797 में हो गई थी। लेकिन ये कौन थी, तो आपको बताना अंग्रेजी लेखक थी और दार्शनिक थी, ये बात ध्यान रखना। और आधुनिक नारीवादी की अग्रदूत मानी जाती है। यानी इन्होंने सावित्रीबाई फुले ने तो जन्म वो भारत में दिया, लेकिन अगर विदेश की बात करें तो मैरी वोllstonecraft एक ऐसी आधुनिक ग्राउंड ब्रेकिंग थिंकर के नाम से जानी जाती हैं जो आधुनिक नारीवादी और महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत लड़ी थी। और ये एक बात ध्यान रखना, ये अंग्रेजी लेखिका की भी थी और दार्शनिक भी थी। अगर आपसे ये पूछे मैरी वोllstonecraft कौन थी, तो आपको बताना ग्राउंड